हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीगल मैगजीन्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड लीगल मैगजीन जो हर साल एआईबी में आते हैं और आने की चांसेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। लैंडमार्क जजमेंट, सीपीसी, सीआरपीसी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए कई लोग पूछ रहे हैं, तो पीडीएफ का भी डिस्काउंट प्राइस मैंने रखा है 250। पहले 280 था, अभी 250 मैंने प्राइस कर दिया है क्योंकि कई लोग ले रहे हैं। पीडीएफ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप पीडीएफ लेते हो, पूरे 19 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 19 पीडीएफ आपको मिलेंगे पूरे, ठीक है। 250 का प्राइस रहेगा और उसमें जितने मेजर सब्जेक्ट है वो सब आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, लैंडमार्क जजमेंट, लीगल मैगजीन, मतलब जिन जिन टॉपिक से जिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, मैंने उसी सब्जेक्ट को चुन चुन के मैंने पीडीएफ रेडी किया है। तो वो अगर आप लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई पीवाईक्यूज की कोई बुक खरीदने की आपको जरूरत है। तो 250 का प्राइस रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, लीगल मैगजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन, प्लीज आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप नोट कर पाओ जो भी मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो एक एक मैगजीन हम डिस्कस करेंगे। पहला जो मैगजीन है वो है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। लॉ ऑफ टॉर्ट का इंपॉर्टेंट मैगजीन है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लीज नोट डाउन करो। तो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस डज नॉट मेक इंजुरी। इसका मीनिंग होता है विलिंगनेस डज नॉट मेक एन इंजुरी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि ए और बी दो इंसान हैं, ठीक है। या हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए आपको पता है कि आपका जो फ्रेंड है ना, उसका जो कार है उसका ब्रेक फेल हो चुका है, फिर भी आप उसके कार में बैठ गए और एक्सीडेंट हो गया, तो आप कैसे डैमेजेस क्लेम करोगे उससे? आपके तो नॉलेज में था कि भाई उसका जो गाड़ी है, उसका गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है, फिर भी मैं इस कार में बैठ के जा रहा हूं, तो इसमें गलती आपकी हुई। आपने खुद से वॉलंटरली आपने इनवाइट किया इंजरी को, तो इसमें आप कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते अपने फ्रेंड से कि तेरी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, या तेरी कार में बैठने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे पैसे दे। तो इसे हम कहते हैं वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, मतलब वॉलंटरली आप इन्वाइट कर रहे हो इंजुरी को खुद से, ठीक है ना। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप स्टेडियम में गए, आपको पता है कि क्रिकेटर्स बहुत सारा मतलब बॉल ये सब उछालते हैं, कई हाइट तक बॉल जाता है। आप गए स्टेडियम में क्रिकेट देखने के लिए, आपके सर पे बॉल आके लग गई, उसने सिक्सर मारा, आपके सर पे बॉल आके लग गई, तो इसमें गलती भाई कैसे हो सकता है क्रिकेटर का? अब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे कंपनसेशन चाहिए उस क्रिकेटर से। हम इसे कहते हैं वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैगजीन आता है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट रिया। इसका मतलब देखिए क्या होता है, An act does not make a person guilty unless the mind is also a guilty. An act, कोई भी काम, कोई भी ऑफेंस आप कर रहे हो, कोई भी एक्ट आप कमिट कर रहे हो, ठीक है, जब तक आपका दिमाग गिल्टी नहीं होगा, डज नॉट मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो ए गिल्टी। आप तब तक गिल्टी नहीं होंगे जब तक आपका माइंड, आपका ब्रेन गिल्टी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, बहुत हमारी अभी अच्छी दोस्ती है, जस्ट एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो कल को इन फ्यूचर ऐसा होता है कि हमारे बीच झगड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब आपसी अनबंध बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैंने उसको जान से मारने की कोशिश की, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। बहुत अच्छे थे हम लोग एक दूसरे के साथ, लेकिन मैं जेलसी के कारण, वो मुझसे पढ़ाई में ज्यादा अच्छी थी, तो मैंने ये सोचा, हमने प्लान बनाया 2-3 दोस्तों ने मिलके कि भाई चलो उसको जान से मार दिया जाए। तो उसको किसी बहाने से हमने कॉल किया, घर पे बुलाया कि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी से घर पे आओ। वो घर पे आ गई। तो अगर हमने उसको मारने का प्लान बनाया तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने एक्ट तो नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में वो चीज आया, हमारे दिमाग, देखो हमारा जो दिमाग है ना, सबसे पहले उस दिमाग में चीज आता है कि हमें ये काम करना है भाई, तो सबसे पहले हमारा जो ब्रेन है ना उसमें आता है। तो हमारा जो गिल्टी माइंड है वो गिल्टी माइंड ही हुआ, हमारा जो माइंड है वो गिल्टी हुआ सबसे पहले। एक्ट तो हमने बाद में किया। आप जब किसी का बुरा सोचते हो, सबसे पहले आपका माइंड में आता है ना गलत बात उस इंसान के लिए। तो इसीलिए एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट रिया का मतलब यही है कि एन एक्ट डज नॉट मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो अ गिल्टी, ठीक है। फिर तीसरा मैक्सिम है रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर, इसका मतलब क्या होता है? द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब खुद से ही पता चलना। मान लीजिए कोर्ट में कोई जजमेंट आता है, तो जो जज है वो पूरा डिटेल में एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे जजमेंट की कॉपी को, उनको स्टार्टिंग के फेस में पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तब जाके ऐसा ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, ऐसा हुआ होगा तभी इसने उसे मारा, या जो भी है।
ठीक है ना। तो थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इसका मतलब होता है रेस इप्सा लोक्यूटर। फिर नेक्स्ट मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम, यूबी जस आईबी रेमेडियम, ठीक है। इसको आईबी भी कह सकते हैं, इसको यूबी भी कह सकते हैं, आईबी भी कह सकते हैं। सो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, इसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज ए रेमेडी, यूबी जस आईबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज ए रेमेडी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप आपने एक लैंड खरीदा, वो लैंड आपके मतलब आपके कब्जे में है, आप ही उसके मालिक हो, आपके पोजीशन में वो लैंड है। अब कोई व्यक्ति आता है उसको दखल कर लेता है, दखल करके बैठ जाता है, तो भाई आपका राइट का वायलेशन हुआ इसमें। तो आप इस राइट की रेमेडी लेने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, आप सिविल सूट को फाइल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ये AIB 16 में भी ये आ चुका है, ठीक है। AIB 15 में ये मैक्सिम आ चुका है, रेस इप्सा लोक्यूटर ये AIB 16 में आ चुका है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। तो यूबी जस आईबी रेमेडियम का मतलब यही है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, जहां आपका अधिकार है उस अधिकार का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, कोई सामने वाला पार्टी कोई भी उल्लंघन कर रहा है उस अधिकार का, तो आप लीगल रेमेडी के लिए, आप कंपनसेशन के लिए आप कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, जिससे हम कहते हैं यूबी जस आईबी रेमेडियम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट मैक्सिम आता है ऑडी ऑल्टरम पर्टम, बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है ऑडी ऑल्टरम पर्टम। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, हियर द अदर साइड, इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड या फिर लेट द अदर साइड बी हर्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए और बी दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ कोर्ट में, तो बहुत लंबा ट्रायल चला, तो कोर्ट किसी एक पार्टी के फेवर में ना जजमेंट नहीं देगी, कोर्ट किसी भी एक पार्टी के फेवर में जजमेंट नहीं सुनाएगी, कोर्ट क्या करेगी, दोनों पक्षों को सुनेगी। तो इसका मतलब यही होता है लेट द अदर साइड बी हर्ट। वो तब तक गिल्टी करार नहीं कर सकते जब तक वो दोनों पार्टी को नहीं सुन लेते, मतलब एक ही पार्टी को सुन के एक ही पार्टी के फेवर में फैसला वो नहीं देंगे कभी भी। तो इसका मतलब यही होता है कि लेट द अदर साइड बी हर्ट, दूसरे पक्ष को भी सुनो, एक ही पार्टी को सुन के कोई भी चीज का निर्णय हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये था आपका ऑडी ऑल्टरम पर्टम का मतलब। नेक्स्ट आता है मैस्ने प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट, मैस्ने प्रॉफिट MESNE मैस्ने प्रॉफिट, सेक्शन 212 ऑफ CPC। ये मैक्सिम मैंने अलग से पिक किया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे थे CPC से। देखिए 3 मैक्सिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करिए। तो मैं पढ़ाते ही वक्त ना आप मेरे वीडियोस को पूरा देखा करो, तो बीच में जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो CPC से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम है रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडिस। वो 2 मैक्सिम मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है आज, वो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। फिलहाल हम मैस्ने प्रॉफिट को समझते हैं। मैस्ने प्रॉफिट भी एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है CPC का, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसे पिक कर लिया। तो सेक्शन 212 ऑफ CPC डील्स विद द प्रोविजन ऑफ मैस्ने प्रॉफिट, मैस्ने प्रॉफिट मीन प्रॉफिट भी हम कहते हैं। ये है सेक्शन 212 ऑफ CPC, मार्क माई वर्ड्स, सेक्शन 212 ऑफ CPC। इसका मतलब होता है रॉन्गफुल पोजेशन प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, वो एक प्लॉट ऑफ लैंड वो खरीद के बैठा है, उसी के नाम पे वो लैंड है, तो वहीं पे वो अपना गुजारा करता है, वो अपना साग सब्जी बेचता है, मतलब वो खुद से करता है जो भी करता है, उसमें कोई और आदमी दखल नहीं कर सकता। तो कोई दूसरा व्यक्ति आ करके वो भी सब्जी बेचने लग जाता है उसके लैंड पे, तो ये रॉन्गफुली हुआ। वो रॉन्गफुली पोजीशन में आके जो भी अमाउंट वो कमा रहा है उस माटी में कब्जा करके, मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक आदमी है, वो अपना ही माटी के अंदर वो अपना साग सब्जी बेच के अपना गुजारा करता है, ठीक है ना। तो दूसरा कोई व्यक्ति आके उसको कब्जा कर लेता है, वो भी छिप करके क्या करता है, कुछ दिनों तक वो आदमी बाहर चला जाता है जिसका माटी रहता है, ठीक है। तो वो उस लैंड में घुस के हर रोज वो क्या करता है, वो भी सब्जी बिक्री करने लगता है, सब्जी बेचने लगता है। तो सब्जी बेच करके जो भी पैसा वो कमा रहा है वो हो गया रॉन्गफुली पोजेशन, वो हो गया मेन प्रॉफिट यानी कि मैस्ने प्रॉफिट, सेक्शन 212 ऑफ CPC जिसे हम कहते हैं, ठीक है। रॉन्गफुली पोजेशन मतलब रॉन्गफुली गलत तरीके से, इलीगली तरीके से अगर आप किसी और के मतलब संपत्ति को दखल करके अगर आप पैसा कमा रहे हो तो हम उसे कहते हैं, पैसा कमा रहे हो ना, तो वो जो प्रॉफिट आपको मिलेगा रॉन्गफुली आपने गेन किया उस प्रॉफिट को, उस पर आपका राइट नहीं था, आपने किसी और की जगह पे बैठ के उस प्रॉफिट को गेन किया, तो हम उसे कहेंगे मीन प्रॉफिट या मैस्ने प्रॉफिट, ठीक है। CPC का इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 212 CPC, तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक MCQ भी आया है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQ, एक MCQ मैं बताऊंगी आपको। मीनिंग ऑफ ऑडी ऑल्टरम पर्टम, अभी मैंने डिस्कस किया आज के इस वीडियो में, थोड़ा कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ ऑडी ऑल्टरम पर्टम। इसमें 4 ऑप्शन है,
ए पर्सन कैनॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड। दूसरा है एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट गिव अ स्पीकिंग ऑर्डर। तीसरा है नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। और चौथा है नो वन शुड फियर द कोर्ट्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता चलेगा कि जो सही ऑप्शन है वो ये मैक्सिम मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। इसका करेक्ट ऑप्शन आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। मीनिंग ऑफ ऑडी ऑल्टरम पर्टम का मतलब क्या होता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, फिर एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पायर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। ये AIB 17 में आ चुका है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पायर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का क्या मतलब होता है ये देखिए। कंपनी और उसके मेंबर्स, मान लीजिए कंपनी में 2-3 मेंबर्स हैं, आपस में कई सारे लोग कंपनी में काम करते हैं। तो कुछ 4-5 मेंबर मान लीजिए उन लोग घोटाला कर रहे हैं, है ना, कुछ भी गलत कर रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं है। तो केस कोर्ट में जाता है, कंपनी सूट फाइल करती है जो मेन रहता है। तो कोर्ट जो है क्या करती है इसमें, सीधा सा मैं आपको बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। जो कोर्ट क्या करती है, जो भी पर्दा रहता है ना, जिसे ढक के रखा जाता है, जिसे छिपा कर रखा जाता है, दुनिया के सामने नहीं आने दिया जाता है, कोर्ट क्या करती है उस पर्दे को उठाता है, लिफ्ट करता है। तो उसी को हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ ए कॉर्पोरेट विल। ये इंपॉर्टेंट मैगजीम है, ये कंपनी लॉ का मैगजीम है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पायर्सिंग द कॉर्पोरेट विल डील्स विथ सब्जेक्ट या विच लॉ, इस तरीके से पूछेगा तो आपको कंपनी लॉ में सही टिक करना है। ये मैगजीम कंपनी लॉ का है। तो एज एन AIB आप MCQ टाइप ही क्वेश्चन दोगे, वहां पे MCQ टाइप क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे और आपको MCQ टाइप में ही आंसर देना है ना। तो ये इसका जस्ट मीनिंग जान के रखो कि जो भी पर्दा पड़ जाता है ना, जो भी सच्चाई है जो छुपा हुआ है, कई सारे मान लो लोग घोटाला कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में या कंपनी में, तो उस पर्दा को उठाता कौन है? कोर्ट उठाता है। और इस पर्दे को जो उठाते हैं हम उसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पायर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। ठीक है, फिर एक और है यहाँ पे प्रोसीड्यूरल अल्ट्रा वायर्स। ये AIB 16 में आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड्यूरल अल्ट्रा वायर्स? ठीक है, तो देखिए अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, सीधा सा बात है, एक्ट बियॉन्ड पावर्स विल बी वॉइड। एक्ट बियॉन्ड द पावर्स विल बी वॉइड। जितना आपका लिमिट है ना आपको उसी में एक्ट करना है। अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर अगर आप कोई काम करोगे तो वो आपका वॉइड माना जाएगा, वो मतलब इनवैलिड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन तो चलती है, तो ट्रेन जब एक पटरी पर चल रही है वो सीधे सीधे चलती है ना। थोड़ा सा भी राइट हुआ क्या होगा? गिर जाएगा वो। थोड़ा सा लेफ्ट हुआ इस तरफ गिर जाएगा वो, लोग मरेंगे, एक्सीडेंट होगा। तो उसको एक लिमिट दिया गया है, किस लिमिट में उसको ट्रेन मतलब चलाना है, कितने मतलब बैलेंस, कितना बैलेंस उसको बना करके पटरी में ट्रेन को भगाना है। अगर थोड़ा सा इधर गया डिरेल हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट गया डिरेल हो गया, है ना, थोड़ा सा स्पीड अगर बढ़ाया तब भी वो डिरेल हो गया। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब यही होता है कि बियॉन्ड द लिमिट अगर आप जाओगे तो आपको इसकी सजा मिलेगी। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो, कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जिसको कानून मना करता है, ठीक है, मतलब वो एक्ट कानून की नजर में इनवैलिड है, आप वायलेशन कर रहे हो किसी भी मतलब राइट का या किसी भी एक्ट का, कोई भी काम आप कर रहे हो, तो उससे अगर वायलेशन हो रहा है कोर्ट के बनाए गए नियमों का तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लीजिए मेरे मम्मी ने मेरे को पैसे दिए 500 रुपए और बोला कि ये 500 रुपए का ही चॉकलेट लेके आना। ठीक है, मैं गई चॉकलेट लेने के लिए, तो मैंने क्या किया, 500 की जगह मैंने 700-800 का मैंने चॉकलेट ले लिया। ठीक है, पैसे मम्मी ने मेरे को दिए थे, 1000 रुपए मम्मी ने दिए थे मेरे को, मान के चलो 1000 रुपए दिए थे, मैंने 700 रुपए का चॉकलेट ले लिया और मम्मी ने मेरे को कहा था कि 500 का चॉकलेट लेके आना और 500 रुपए जो मेरे को वापस ला करके देना। तो इसमें देखिए क्या होगा, मैंने जब 700 रुपए का चॉकलेट लिया तो 300 रुपए मुझे मम्मी को रिटर्न देने थे। मैं घर पे गई, मैंने मम्मी को 300 रुपए रिटर्न दिया। मम्मी ने मेरे को बोला कि मैंने तुझे 500 का चॉकलेट लाने के लिए कहा था, तो मुझे 500 रुपया दे, तो मुझे 300 रुपया क्यों दे रही है, मुझे 500 रुपया दे। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मैंने चॉकलेट 700 रुपए के ले लिए। तो मम्मी ने मेरे को बहुत मारा, मुझे खाना पीना नहीं दिया 1-2 दिन तक, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मुझे मार क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने उस जो लॉ था, जो रूल था, उसका मैंने वायलेशन किया। मम्मी ने मेरे को कहा था कि 500 का ही चॉकलेट लेके आना, लेकिन मैं चॉकलेट लेके गई 700 रुपए का।
ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैंने 200 रुपए खर्च कर दिए। जब भी मम्मी ने मेरे को बोला था कि 500 का चूल्हा लेके आना, जो 500 रुपए बचेंगे मेरे को देना, लेकिन मैंने खर्चा कितना किया, मैंने 700 का खर्चा किया। तो मैंने देखिए ऊपर जाके काम किया, बियॉन्ड द लिमिट जाके मैंने काम किया, है ना। तो उसी तरीके से क्या होगा, जुडिशियल कंट्रोल एक होता है लेजिस्लेशन में, अगर वो कंट्रोल को अगर आप खो दोगे ना तो फिर आपको उसके लिए सजा मिलेगी। उसे हम कहते हैं प्रोसीड्यूरल अल्ट्रा वायर्स, मतलब अपने दायरे में रह के काम करना, अपने लिमिट में रह के काम करना, ठीक है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर मेरे को लगता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो और भी लगता है मैं डिस्कस करूंगी। फिलहाल आज का ये वीडियो हम एंड करेंगे। कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, 250 का पीडीएफ मैंने प्राइस रखा है अभी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं व्हाट्सएप पे ही आपको प्रोवाइड करूंगी पीडीएफ, और उसका प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे चैनल गो विथ लॉ के माध्यम से। तो चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। और हाँ, जो भी मैंने आपको ऑडी ऑल्टरम पटरम का जो मैंने आंसर मांगा था ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि ऑडी ऑल्टरम पटरम जो मैगजीन मैंने आपको पढ़ाया इस वीडियो में, उसका आंसर क्या होगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, मुझे इंतजार रहेगा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।